हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय नीलू ढींगरा। आज की क्लास में हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे हिंदी क्लास में वो है सर्वनाम। हिंदी ग्रामर में एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके एग्जाम्पल्स से हम सीखेंगे कि सर्वनाम को हिंदी व्याकरण में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? आप सभी ने संज्ञा को पढ़ा है। संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी इंसान या किसी स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आप सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अब हमारे सर्वनाम जो है वो 11 मूल सर्वनाम शब्द हैं। जी हाँ, 11 मूल सर्वनाम। 11 मूल सर्वनाम मतलब जो बहुत यूज होते हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो क्या है? यह, वह, आप, मैं, कोई, कौन, जो, सो, तुम, कुछ और क्या। ये 11 मूल सर्वनाम हैं। यह, वह, आप, मैं, कोई, कौन, जो, सो, तुम, कुछ, क्या। ये सब सर्वनाम हम संज्ञा की जगह पर लगाते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स, उदाहरण से समझेंगे कि सर्वनाम का यूज हम कैसे करते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे हम ये लिखें, मीना बाजार गई। ठीक है, मीना क्या है इसमें? मीना संज्ञा है क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है। तो मीना यहाँ पर संज्ञा हो गया, संज्ञा। मीना बाजार से फल लेकर आई। मीना बाजार से फल लेकर आई। मीना को सेब खाना पसंद है। मीना के भाई को सेब पसंद नहीं है। मीना एक अच्छी छात्रा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं हिंदी के
जो कि मीना के बारे में है। अब आप देख रहे हैं कि ये मीना वर्ड हर सेंटेंस में हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम ये ना कहकर, एक बार तो बताना जरूरी है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मीना बाजार गई, दिस इज करेक्ट, ये सही है। मीना बाजार से फल लेकर आई, इसको हम कैसे कर सकते हैं? मीना की जगह हम लिख सकते हैं वह बाजार से फल लेकर आई, उसे या उसको, उसको सेब खाना पसंद है, उसके भाई को सेब पसंद नहीं है, वह एक अच्छी छात्रा है। तो हमने मीना की जगह पर वह, उसके, वह, ये सब शब्दों का यूज किया है। तो इन सब शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम, जो कि संज्ञा को हटाकर यूज किए जाते हैं, संज्ञा की जगह पर आ जाते हैं और हमारे सेंटेंस को कंप्लीट और प्रॉपर बनाते हैं, उचित बनाते हैं। ये अब हम सर्वनाम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है इसमें संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा है इसके अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा यानी कि आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पुरुष, इस शब्द को पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा, पुरुष हम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम विशेषतः किसके लिए यूज करते हैं? अपने लिए। जी हाँ, अपने लिए। जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रथम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हम यूज करते हैं अपने लिए, हम प्रयोग करते हैं अपने लिए। प्रथम पुरुष कौन हुआ? प्रथम पुरुष हुआ हम, जो कि बोल रहा है। अब मैं या कोई सामने मेरे व्यक्ति है, हम बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ मेरा नाम नीलू है, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो मैं हो गई प्रथम पुरुष। तो यानी कि उससे जुड़ा हुआ वर्ड मैं हो गया प्रथम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है जिससे मैं बात कर रही हूँ, मान लो मैं कोई अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, तो वो हो गई मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या बोलेगा कि अच्छा अब मेरा नाम तो ये है, तो वह बता रही है कि उसका नाम यह है। या तुम्हारा नाम क्या है? अगर मैं उनसे पूछूं तो मेरा नाम तो ये है,
तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम हो गया मध्यम पुरुष जिनसे मैं पूछ रही हूँ। अब अगर मैं पूछूं अच्छा आपकी बहन का नाम क्या है, या मैं अपने भाई का नाम उन्हें बताऊं, तो जो दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं वो किसी अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है, अन्य चीज़ के लिए बात हो रही है, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, तो वो आ जाएगी अन्य पुरुष में। जैसे कि मैं बताऊं कि अरे उसका भाई तो इंडिया से बाहर गया है, तो मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हो गया उसका या उसे। अरे मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, तो किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया अन्य पुरुष। तो ये तो हमारे पुरुषवाचक के 3 और सब पॉइंट्स हो गए, 3 और प्रकार हो गए। अब वाचक वो होते हैं जो हमें अपने पास रखी हुई किसी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान बोध कराते हैं, जो पास में रखी हुई चीजों का, अपने निकट व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज का बोध कराते हैं, वो होते हैं निश्चयवाचक। जैसे मैं कहूं यह एक कलम है, तो ये मेरे पास है, तो ये हो गया कलम। और ये मेरे पास है, तो मैं इसको वह नहीं कहूंगी वह एक कलम है, मैं कहूंगी यह एक कलम है, क्योंकि ये मेरे पास है। अगर मेरे पास एक पुस्तक है तो मैं बोलूंगी यह मेरी पुस्तक है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और भी बहुत सारे सर्वनाम के एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझने के लिए आप सिर्फ इतना ही सीखिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज हमारे पास है और हमें पता है कि वो क्या है, तो हमें पूरा निश्चय है, हमें पूरा श्योर है कि ये चीज मेरे पास है और ये चीज क्या है, तो उसके लिए तो हम ये लगा देंगे। क्योंकि कोई चीज अगर हमारे पास है लेकिन हमें पता नहीं, छुपी हुई है, तो हम कहेंगे ना पता नहीं क्या है। लेकिन कोई चीज हमारे पास है और हमें पता है ये क्या है, तो हम उसके बारे में निश्चय ले सकते हैं कि ये हमें पता है, हमारे पास में है, तो हम यह लगाएंगे। अब है अनिश्चयवाचक, तीसरा जो है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब कि है लेकिन हमें पता नहीं क्या है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हमें पता नहीं क्या है। तो जो शब्द ऐसे शब्दों की जगह पर लगाए जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, ज्ञात नहीं होता या पता नहीं होता, उनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अब कोई मेरे से पूछे कि क्या आपके पास कुछ पेंसिलें पड़ी हैं, कुछ पेन पड़े हैं, तो शायद पड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी पड़े हो सकते हैं मेरे पास, तो मैं बोलूँगी हाँ कुछ पड़े हो सकते हैं। तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि हमने उस पेंसिल की जगह पर या पेन की जगह पर सर्वनाम लगाया, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो हमारे पास है नहीं है, कितना नहीं है, तो हमने कुछ लगा दिया। अब बैठे हुए सोचते हैं कि कोई आया है, अभी हमें पता नहीं कि वो इंसान कौन है, जब पता लगेगा तो पता लगेगा अरे मोहन आया है या रीटा आई है या सीता आई है, जिसका भी नाम, जो भी नाम होगा उस व्यक्ति का। लेकिन जब तक कि हमें नहीं पता है, अनिश्चयवाचक है, हम निश्चय नहीं ले पा रहे हैं उसका कि वो कौन होगा, पर कोई है, आया है, मतलब हमारे निकट आया है, तो कोई हम यूज करेंगे। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लग रहा है संबंधवाचक, मतलब कि जो किसी दो वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। जैसे कि आप कभी कभी सुनते होंगे, अच्छा वो वाला जो मैंने वहां पहना था ड्रेस, अच्छा वही जो वहां मिले थे, तो वही और जो अच्छा हम रिलेट करते हैं, हम संबंध बताते हैं। अच्छा वही रंग की बात कर रहे हैं जो वो वाले दिन पहना था, तो जो या सो, ये होते हैं संबंधवाचक। आपने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो जो और सो आपस में बस संबंध बता रहे हैं, करने का और रिजल्ट मिलने का। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब आप जो करोगे वो आपको
इन रिटर्न मिलेगा। तो संबंध है दो बातों का, कि करने का और मिलने का। तो जो सो संबंधवाचक हो गया। नेक्स्ट पांचवा हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का हमें नाम से ही पता लग रहा है, प्रश्न मतलब कोई सवाल, कोई क्वेश्चन। तो जहां हम कोई प्रश्न लगा देते हैं, खाया, तो क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक। वह जो खड़ा है वह कौन है? हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन हम उसे कौन करके पूछ रहे हैं। कौन है वो? उनको कहीं देखा है, कौन है वो? तो कौन हुआ प्रश्नवाचक। ऐसे सर्वनाम जो एक सवाल पूछते हैं, जो एक प्रश्न पूछते हैं, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब हो गया प्रश्नवाचक। अच्छा, अब सबसे लास्ट और छठा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है स्वयं। स्वयं मतलब हम अपने आप को जब कहते हैं तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी आपने बच्चों को सुना है ना कि बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी, ये काम मैं खुद कर लूँगा, तो ये खाना तो मैं खुद खा लूँगा, आप मुझे दे दो मैं खुद कर लूँगा, ये रंग तो मैं खुद भर लूँगा। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, जो कि जैसे कि अपना या आप, अपनी, अपने, ये हो गए निजवाचक सर्वनाम जो हमारा निज बताते हैं। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, ठीक है। तो अपने आप, कोई नाम, कोई संज्ञा का प्रयोग नहीं किया हमने यहाँ पर, अपने को अपने बताया है और अपने काम को अपने आप करना बताया है। तो आप क्या हो गया, हमारे नाम की जगह पर आप यूज हुआ। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नीलू का काम नीलू खुद करेगी, नहीं, नीलू का काम नीलू करेगी, ऐसे नहीं। अगर हम अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हाँ मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगी, मैं वहाँ अपनी गाड़ी से जाऊँगी। तो वो क्या हो गया कि हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, तो वो हो जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। आज हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम 11 मूल सर्वनाम के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि 6 प्रकार के भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। तो इन 6 के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि ये क्या होते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देके आपको एक एक करके एक एक भेद का उदाहरण देके आपको और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। अब हमने पढ़ा उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष होता है मैं या हम या फिर मैंने, मेरा, मेरी, हमारी या फिर मुझे। ये सब हो गए उत्तम पुरुष, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं या हमारे की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मुझे। और अगर हम ग्रुप हैं, हम 4-5 लोग हैं, 2 लोग हैं और हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, हम सब, तो हम मैं सब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम सब। तो हम, हमारा, हमारी, ये सब हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हम जिससे वार्तालाप कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति। तो सामने वाला व्यक्ति से हम पूछेंगे तुम, तू,
तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, आपकी, ये सब। तो ये क्या हो गया? मध्यम। हम सामने वाले से पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। और अगर वो बहुत सारे हैं तुम पढ़ेंगे, हम बोलेंगे आपका नाम, आप अपना नाम बताइए, आप सबका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, ऐसे पूछेंगे हम सामने वाले से, जो हमें सामने व्यक्ति दिख रहा है, जिससे हम वार्तालाप या बात कर रहे हैं। तीसरा होगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हो जाएगा वह, उसका, उसकी, या फिर उन्हें, उनका, उसके, ऐसे। क्योंकि अन्य में क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं कि वह गोवा गया था, वह मुंबई गया था, उसका भाई तो डॉक्टर है, उसकी बहन तो बहुत अच्छा डांस करती है, नृत्य करती है, उन्हें यह खाना पसंद है, उनका यह काम बड़े अच्छे तरीके से हो गया था, उनका घर दिल्ली में है, उनका घर मुंबई में है। तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष के बारे में हमने बात करी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करी। तो ये सारा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब हम दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिसके बारे में हम देखते ही निश्चय कर लेते हैं कि ये तो है मेरे पास। जैसे कि हम जिसके बारे में निश्चय ले सकते हैं, यह, यहाँ, है, वे। ठीक है। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ मेरा घर हुआ करता था, यहाँ मेरा स्कूल है, वह वहाँ बैठा है, वे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे दिख रहे हैं, मैं उन्हें देख पा रही हूँ और उनके बारे में निश्चय ले पा रही हूँ। तो वो हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसके बारे में हम कोई बोध नहीं होता, हमें कोई ज्ञात नहीं होता। जैसे कि कोई, कुछ, वहाँ कुछ रखा है। अब उसके निकट जाएंगे तो हमें पता लगेगा, तो हम निश्चय कर पाएंगे कि वो क्या है। लेकिन दूर से देख के अगर हमें नहीं पता चल रहा कि वह क्या है, तो हम उस चीज़ को नाम नहीं दे सकते, संज्ञा नहीं बोल सकते कि वो क्या है। तो हम उसको कुछ बोलेंगे कि कुछ है। क्या है वो जाके पता लगेगा। अभी उसके बारे में हम कोई निश्चय नहीं लेंगे, कोई निश्चय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें वो चीज़ दिख नहीं रही है, तो हम कुछ लगाएंगे। कोई, अरे वहाँ कोई खड़ा है, दूर से हमें नहीं पता चल रहा कि वो कौन है, हम उसके बारे में निश्चय नहीं ले पा रहे हैं, या वो ऐसे खड़ा है कि हमें उसका फेस नहीं दिख रहा, तो हमें नहीं पता चल रहा, तो हम उसके बारे में निश्चय नहीं कर पा रहे, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाची, मतलब कोई खड़ा है वहाँ पर। अगर वही इंसान हमारे पास आ जाएगा या ऐसे खड़ा हो जाएगा कि हमें दिख रहा है, तो हम संज्ञा का यूज़ करेंगे, अरे वह तो राम है, अरे वह तो देखो सीता खड़ी है, तो ऐसे। ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। अब चौथा है हमारा संबंधवाचक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, संबंधवाचक जैसे कि उसी, उसकी, उनकी, जो, सो, जिसकी, ये सब क्या हो गए? संबंध। संबंध मतलब रिलेशन बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि उसी के साथ घूमने गई थी जो मेरी कक्षा में पढ़ती है, हाँ मैं उसी सहेली के साथ गई थी जो मेरे घर के पास रहती है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ संबंध की बात कर रहे हैं। उसकी बहन मेरे घर आएगी,
उसकी कल शादी है, तो हम किसी चीज़ से किसी चीज़ के होने का या मिलने का संबंध बता रहे हैं। उनकी उनकी किताब खो गई है, खो गई है किताब, किसकी खो गई है? उनकी। तो दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं। जो जीतेगा सो विजेता कहलाएगा। तो रिलेशन क्या है? जो जीत गया वो विजेता, विजेता और जीतने वाले का संबंध। जिसकी, अरे ये वही है ना जिसकी बात तुम कल बता रही थी, जिसकी संबंध बता रहे हैं, रिलेशन, कनेक्शन बता रहे हैं, तो वो हो जाएंगे संबंधवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन, सवाल, क्वेश्चन। तो प्रश्नवाचक क्या हो गया? ऐसे सर्वनाम जो कि प्रश्न रेज कर, संबंध को सवाल को बताएं, प्रश्न को बताएं। जैसे कि क्या, कौन, कब, कैसे, किसे, किसको। ये सब जिस भी सेंटेंस में या जिस भी वाक्य में आते हैं तो प्रश्न बताते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या आप कभी दिल्ली आए थे? क्या आप कभी ताजमहल देखने गए थे? तो क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक। जैसे कि हम किसी से पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो उस काम के बारे में हम पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम पता नहीं है और हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं क्या। कौन आया है, कौन गया था, कब आए, कैसे करें, किसे बोला था, आपने किसको बोला था, ये सब हो गए प्रश्नवाचक। वह कहाँ गया था, वह कैसा गाना गा रहा था, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं सर्वनाम। देन हमारा लास्ट सर्वनाम है निजवाचक, बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट सर्वनाम। ये निजवाचक मतलब स्वयं, अपना। अब स्वयं को बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं? आप, अपना, आप, अपने। मतलब मैं आज अपने आप स्कूल जाऊंगा, तो मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूँ। मैं अपने आप खाना खाऊंगा, मतलब मैं स्वयं खाना खाऊंगा, अपने आप। तो जहाँ हम अपने आप को ही भगवान बना ले कि मैं ही करूँगा जो करूँगा, तो वो होता है निज। निज का मतलब होता है स्वयं, मतलब जो चीज़ हम अपने आप करें। मैं तो वहाँ अपनी गाड़ी से आऊँगी, ठीक है, तो मैं वो काम अपने आप करने का मैंने सोच लिया, तो अपना निजवाचक। जो शब्द अपना, आप, अपने, ये सब शब्द स्वयं के बारे में बताते हैं, तो निज के बारे में बताते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने 6 के 6 सर्वनाम पढ़ लिए हैं, पूरी तरह से समझ लिए हैं, उदाहरण के साथ समझ लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इन 6 के 6 सर्वनाम में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और अपने सजेशंस भी दीजिए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लैरिटी ले पाएँ, इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को और पेरेंट्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर आइए और भी वीडियोस को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।